कुकू भाई, आपको अभी उड़ना नहीं आता और मम्मा ने हमें अभी उड़ने से रोक भी रखा है। अगर मम्मा आ गई तो आपको ऐसे उड़ने की कोशिश करता देख नाराज हो जाएगी मम्मा। गुड़िया, मैं तो उड़ने ही वाला था। ये देखो, अब की बार मैं आपको अच्छे से उड़कर दिखाऊंगा। वो दोनों भाई बहन अपने घर में ऐसे बातें कर रहे थे और उनकी मम्मा उनके लिए भोजन लेने गई हुई थी। परंतु आज वो चिड़िया अपने शरीर को थका थका महसूस कर रही थी। वो अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी। वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। ना जाने क्यों आज मेरे शरीर में ताकत क्यों नहीं और चक्कर से भी आ रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, वापस घर चली जाती हूँ। आज का तो भोजन मेरे पास है। कल जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे फल लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए चिड़िया अपने घर की तरफ वापस जाती है। चिड़िया बहुत मुश्किल से अपने घर पहुंचती है। घर आते ही वो चिड़िया गिर जाती है। भैया, देखा, मैंने आपको कहा था ना कि मम्मा आपको उड़ता देख नाराज हो जाएगी। देखो, मम्मा हमसे बिना बात किए ही लेट गई हैं। वो चिड़िया अपने बच्चों से बहुत सारी बातें करना चाहती थी, परंतु उसके पास तो समय ही ना था। वो एक लंबी सांस लेती है और सारी बातें जो वो अपने बच्चों से करना चाहती थी अपने साथ ही लेकर मर जाती है। मम्मा, उठे ना, आप घर आते ही क्यों सो गई? अगर आप मुझसे नाराज हैं तो फिर मैं कभी उड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। भैया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मम्मा हमसे किसी और बात पर नाराज होंगी, तभी मम्मा बोल नहीं रही। नहीं गुड़िया, मम्मा हमसे नाराज नहीं है। मम्मा को नींद ज़्यादा आई होगी, इसलिए मम्मा घर आते ही सो गई हैं। वो छोटे बच्चे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसे बातें करते हैं। वो नहीं जानते थे कि उनकी मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मम्मा तो मर गई है। वो तो अनाथ हो गए हैं। गुड़िया, हम भी मम्मा के साथ ही सो जाते हैं। जब सुबह मम्मा सोकर उठेंगी तब हम मम्मा को सब बताएंगे कि कैसे हमने मम्मा को बार बार बुलाया और कैसे मम्मा घर आते ही सो गई। आज मम्मा के साथ सोने की बारी मेरी है। मुझे पता है आप मम्मा के साथ सो जाएं और मैं यहाँ सो जाता हूँ। फिर गुड़िया और कुकू भी सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह गुड़िया और कुकू सोए हुए थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उठो कुकू, बाहर कोई आया है। क्या मम्मा उठी नहीं अब तक? नहीं कुकू, मम्मा तो अभी तक सो रही हैं। दस्तक फिर से होती है। कुकू दरवाज़ा खोलता है। आपकी मम्मा अभी तक सोई हुई हैं। हमने तो आज भोजन लेने दूर जाना था। अंकल कबूतर, मम्मा तो रात घर आते ही सो गई थी। मम्मा हमसे नाराज हैं और हमसे कोई बात भी नहीं कर रही हैं। फिर कबूतर चिड़िया को पास आकर देखता है तो वो तो देखते ही जान जाता है कि चिड़िया तो मर गई है। ये देखकर कबूतर रोने लग जाता है। अंकल कबूतर, आप रो क्यों रहे हैं? कबूतर उन छोटे बच्चों को ये बात कैसे बताता कि उनकी मम्मा मर गई है और उनकी मम्मा अब कभी लौट कर नहीं आएगी। कोवी भी वहाँ आ जाती है। अरे कबूतर, तुम रो क्यों रहे हो?
गौरी, चिड़िया मर गई है और उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ को पुकार रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ कबूतर। गौरी, ये बच्चे तो अपनी माँ के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। हमें अब इन बच्चों का कुछ करना होगा। कबूतर भैया, ये तो चिड़िया के बच्चे हैं। इन्हें पाल भी एक चिड़िया ही सकती है। नदी के उस पार मुझे एक चिड़िया के घर का पता है। चलो हम इन बच्चों को वहाँ छोड़ आएं। नहीं नहीं आंटी, हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। हमको मम्मा ने बाहर जाने से रोक रखा है। अगर मम्मा उठ गई तो हमें डांटेंगी। बेटा, आपकी मम्मा आपसे गुस्सा हो गई है। अगर थोड़े दिनों के लिए आप दूर चले जाओगे तो फिर ही आपकी मम्मा आपसे बात करेगी। ये सुनकर वो बच्चे रोने लग जाते हैं। मम्मा, हमने तो इतनी बड़ी शरारत नहीं की। कल मैंने उड़ने की ही तो कोशिश की थी और आप हमसे इतना नाराज हो गई मम्मा। अगर मम्मा ऐसे ही मानेंगी तो अंकल आप हमें ले जाइए। फिर गौरी, कौवी और कबूतर उन दोनों बच्चों को साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वो नदी से उड़ते हुए वो नदी के दूसरी दिशा में जाते हैं। गौरी, वो सामने घर है उस चिड़िया का। क्या वो चिड़िया अपने घर में दो अजनबी बच्चों को देखेगी तो क्या वो चिड़िया इन बच्चों को रखेगी अपने घर में? कबूतर, अगर इन्हें पाल सकती है तो चिड़िया ही पाल सकती है, क्योंकि ये एक चिड़िया के बच्चे हैं। अगर इन्हें हम अपने पास रखें भी तो ये मर जाएंगे। कबूतर और कौवी उन दोनों बच्चों को चिड़िया के घर में रखकर चले जाते हैं। कुकू, मम्मा इतना ज़्यादा समय तो हमसे कभी नाराज नहीं हुई। वो अंकल बता तो रहे थे कि अगर हम कुछ दिन उनसे दूर रहेंगे तो मम्मा मान जाएगी। अभी वो ऐसे बात ही कर रहे थे कि लाडो चिड़िया, जिसका वो घर था, वो वहाँ पर आ जाती है। कौन हो तुम बच्चों और मेरे घर में क्या कर रहे हो? आंटी, हम टूनी चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा कल शाम से हमसे नाराज हो गई है। मम्मा हमसे कोई बात नहीं कर रही। अंकल कबूतर और कौवी आंटी हमें यहाँ छोड़ गए हैं। वो बता कर गए हैं अगर हम कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे तो हमारी मम्मा हमसे मान जाएगी। ये सब सुनकर लाडो चिड़िया सब जान जाती है कि उनकी मम्मा तो मर गई है और कबूतर और कौवी उन्हें यहाँ क्यों छोड़कर गए हैं। आपकी मम्मा मर गई है बच्चों, वो आपसे नाराज नहीं है। आंटी, मर जाना क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो वो बहुत दूर चला जाता है और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता है। तो क्या हमारी मम्मा भी हमें छोड़कर दूर चली गई हैं? हाँ बच्चों, आपकी मम्मा आपको छोड़कर दूर चली गई है। ये लें, आप ये भोजन खाएं। आज से मैं ही आपकी मम्मा हूँ और मैं आपको अपने साथ ही रखूँगी। हमें नहीं खाना भोजन आंटी। आप अपनी मम्मा को नाराज करोगे क्या? अगर आप ऐसे ही भोजन नहीं खाओगे तो आपकी मम्मा नाराज हो जाएंगी। ये सुनकर वो दोनों भाई बहन भोजन खा लेते हैं। ऐसे ही कई दिन गुजर गए और वो चिड़िया उन दोनों बच्चों से अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती थी।
अब तो उन दोनों भाई बहन ने उड़ना भी सीख लिया था और उन्हें ये भी अच्छे से पता चल गया था कि मर जाना क्या होता है। मम्मा, अगर आप हमें अपने घर में ना रखती तो हम तो कब के मर गए होते। जब हमारी मम्मा मर गई थी तब तो हमें उड़ना भी नहीं आता था। मेरे बच्चों, आप अब ऐसी बातें ना किया करें। आप दोनों मेरे ही बच्चे हो। मुझे तो आपसे इतना प्यार हो गया है कि मैं तो आपके बिना जी भी नहीं सकती। फिर एक रात वो सब अपने घर में सोए हुए थे कि तेज तूफान आ जाता है। गहरे बादल भी थे और साथ बारिश भी। बारिश तेज थी और उनका घर बहुत कमजोर था और उनका घर तो टूट जाता है। मेरे बच्चों, आप सब ठीक तो हो? गुड़िया, कुकू, तुम्हें लगी तो नहीं? मम्मा, हम ठीक हैं। आप ठीक हो? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। हमारा घर तो पूरा ही टूट गया। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, आप चुप कर जाएं। मम्मा, हम हैं ना, हम अब बड़े हो गए। हम सब मिलकर नया घर बना लेंगे। हाँ बेटा, हम कल ही नए घर का काम शुरू कर देंगे। ऐसे वो सारी रात पेड़ पर बैठकर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। आज गोरी को भी और कबूतर भी उड़ते उड़ते उस दिशा में आते हैं। चिड़िया का घर टूटा हुआ देख वो वहाँ पर आ जाते हैं। मम्मा, यही अंकल और आंटी हमें यहाँ छोड़कर गए थे। क्या आप ही मेरे बच्चों को मेरे पास छोड़कर गए थे? चिड़िया, हम शर्मिंदा हैं। हम इन बच्चों को पाल नहीं सकते। बस इसी डर से हम इन्हें यहाँ छोड़ गए थे। अंकल, आपने अच्छा किया जो हमें हमारी नई मम्मा दे दी। हमारी मम्मा ने तो कभी हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि हम अनाथ हैं। आपका घर कैसे टूट गया? रात तेज तूफान था। हमारा घर कमजोर था और तेज तूफान के कारण हमारा घर टूट गया। चिड़िया बहन, आप सब हमारे साथ चलें। परंतु कहाँ कबूतर भैया? गुड़िया और कुकू के अपने घर में। इनकी मम्मा ने बहुत सुंदर और सुरक्षित घर बना रखा था। आज से आप उसी घर में रहें। ये सब सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। मम्मा, हमें तो अपने घर का कुछ भी याद ना था। क्या मम्मा को अपने घर में रखोगे बच्चों? ये सुनकर वो दोनों भाई बहन रोने लग जाते हैं। मम्मा, आपके बिना हम जीने का सोच भी नहीं सकते। फिर वो सब वहाँ से टूनी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ लाडो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती है।